जरा सोचो कि अगर आपको खजाने का नक्शा मिल जाए जो कि एक ऐसी जगह छुपा है जिसे 5000 साल से कोई नहीं ढूंढ पाया तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत में एक आदमी एक नकाबपोश लड़की का पीछा कर रहा था। एक अनजान शक्ति उसे उस लड़की की ओर खींच रही थी। वो लड़की नकाब के अलावा अपने सारे कपड़े उतार कर झील में कूद गई। बे ने भी उसका पीछा किया। झील के दूसरे छोर पर पहुंचकर वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह लड़की कुछ बोल पाती, आसमान से बिजली सीधा उसके कंधे पर गिरी और बे को न जाने कैसे अचानक से पता चल गया कि उस लड़की का नाम शर्ली है। तभी लड़की के नीचे की जमीन उसे अंदर खींचने लगी। बे ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धरती ने उसे पूरा निगल लिया। तभी झटके से बे की नींद खुली और उसे समझ आया कि वह सपना देख रहा था। आगे हमें पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से बे को बार बार यही सपना आ रहा था। शाम को वह अपने दोस्त का ही के साथ मिस्टर नाइन के घर पहुंचा, जिसने उसके दोस्त युग को पकड़ रखा था। युग जो बार बार दोहरा रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन वह लोग उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। बे के रिक्वेस्ट पर मिस्टर नाइन युग को छोड़ने के लिए मान गया, लेकिन इसके बदले उसे सिलेस्टियल बोन नाम के एक करिश्माई चीज को नाइन के लिए लाना होगा। उन्हें पता चला कि सिलेस्टाइल बोन तक पहुंचने का नक्शा एक लड़की के पास है। बे यह देखकर चौंक गया कि यह वही लड़की है जिसे वह पिछले कुछ दिनों से उसे सपनों में देख रहा था। उनकी बात सुनकर शर्ली नक्शा देने को तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पर कि वह भी उनके साथ चलेगी। वो एक बोट में अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। उसी बोट पर एक और आदमी भी मौजूद था जो दूर से ही उन पर नजर रखे हुए था। अचानक शर्ली को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी उसके पास की कंपास की सुई बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमने लगी। तभी उनकी बोट बहुत तेजी से हिली, मानो किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा गई हो। यह बात बहुत अजीब थी क्योंकि पानी बिल्कुल शांत था। बे ने सभी यात्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए बोट के अंदर जाने के लिए कहा। अचानक एक विशालकाय दानव ने अपनी पूरी ताकत से जहाज पर हमला किया। वह जहाज के अगले भाग को तोड़ता हुआ डेक पर पहुंचा। वो चारों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उस दानव की चमड़ी इतनी कठिन थी कि उस पर किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा था। यूक ने हीरो बनते हुए उसके जबड़े पर वार किया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से बे को दूर फेंका। तभी बे हीरोगिरी के चक्कर में अपने अनमोल रतन खोते खोते बच जाता है। उधर शर्ली ने उस दानव के चेहरे पर विस्फोटक तीर से हमला किया, जिससे वह वापस पानी में जा गिरा। आगे बे ने उस दानव को कैद करने का प्लान बनाया। उन्होंने बोर्ड से सेल क्लॉथ को उतारकर उसे जाल की तरह डेक के बीचों बीच बिछा दिया। उन्होंने उसे जाल में फंसा तो लिया, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि उसने बोट के सारे एंकर उखाड़ दिए। एन मौके पर उस अनजान आदमी ने एंट्री मारी और अपने इलेक्ट्रिक वेपन से उस दानव को ऐसा रहस्यमय खतरनाक झटका दिया कि वह वहां से दुम दबाकर भाग निकला। यह आदमी सन नाम का एक साइंटिस्ट है और वह सिलेस्टियल बोन के ही चक्कर में उनके पीछे आया था। उसने उन्हें बताया कि यह दानव उसी चीज की सुरक्षा के लिए यहाँ छोड़ा गया था और उन्हें रास्ते में ऐसी कई और मुश्किलों का सामना करना होगा। उसकी नॉलेज से इम्प्रेस होकर उन्होंने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर नाइन की बेटी लीन भी आ धमकी। दरअसल यूक और लीन का चक्कर चल रहा था। वह लीन से मिलने के लिए घर में घुसा और गार्ड ने उसे चोर समझकर दबोच लिया था। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर मिला। मंदिर की जांच के दौरान बे ने एक हिडन स्विच दबाकर छुपा हुआ रास्ता खोल दिया, जिसका इस्तेमाल करके वह सब नीचे मौजूद एक बहुत बड़ी सुरंग में आ पहुंचे। थोड़ा चलने पर उनके सामने एक बंद दरवाजा आया, लेकिन बे ने अपनी जबरदस्त लॉक पिकिंग स्किल से दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के उस पास सब कुछ दूर दूर तक बर्फ में ढका हुआ था और बर्फ से जमीन भी ढकी पड़ी थी, तो उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब वह सीधी ढलान पर पहुंचे तो शर्ली फिसल गई। बे उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदा। उसने अपने खंजर को जमीन में गाड़ कर नीचे गिरने से खुद को रोका, लेकिन पीछे से बाकी सब बर्फ पर फिसलते हुए आए और उन्हें भी अपने साथ खींच लिया।
जब वह फिसलते हुए नीचे जा रहे थे तो बे ने देखा कि वह सब बर्फ के नुकीले टुकड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। शर्ली ने अपने हुक को फेंककर खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बर्फ के पिलर इतने ताकतवर नहीं थे। बे ने देखा कि उन नुकीली चट्टानों के बीच एक दो छोटी टनल भी मौजूद है। अगर वह अपने आप को उनकी तरफ मोड़े तो जान बच सकती है। उसने एक बार फिर से अपने खंजर को बर्फ में गाड़ कर खुद को रोका और शर्ली के साथ मिलकर बाकी सबको उन टनल की तरफ मोड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद खंजर के आसपास की बर्फ टूट गई और वह दोनों तेजी से उन नुकीली बर्फ की चट्टानों की ओर फिसल कर बढ़ने लगे। उसने शर्ली को बचाने के लिए उसे टनल की ओर धक्का दे दिया और खुद तेजी से मौत की तरफ बढ़ने लगा। एन मौके पर शर्ली ने अपने ग्रैपलिंग हुक को उसके बैग में फंसाकर उसे भी टनल में खींच लिया और उसकी जान बचाई। वह अब दूसरी गुफा में पहुंच गए थे, जहां काफी अंधेरा था, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। जल्द ही उन्हें थोड़ी मिट्टी हटाने पर एक और दरवाजा दिखा। बे ने जल्दी से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन सब ने देखा कि भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवरों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। वह समझ चुके थे कि अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। पर यह भेड़िए जैसे दिखने वाले दैत्य इतने ज्यादा थे कि वह सब मिलकर भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। बे समझ गया कि उन्हें छत के रास्ते से ही निकलना होगा, वरना वह सब भूखे भेड़ियों का खाना बन जाएंगे। उसने बाकी सबको वहां लटकी पेड़ की बेलों को पकड़कर ऊपर चढ़ने को कहा और खुद हाथ में मशाल लिए उन भेड़ियों को दूर हटाने लगा। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई ऊपर पहुंच पाता, वह बेल टूट गई और सभी धड़ाम से नीचे गिरे। लेकिन इससे वह लकड़ियां जिससे उस छेद को ढका गया था, वह भी बेल के साथ नीचे गिर पड़ी और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। जल्दी उन्हें पता चला कि ये भेड़िए रोशनी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की किरण के संपर्क में आते ही उनका शरीर जलने लगता है। शर्ली ने वहां पड़ी पेड़ की टहनियों को अपने हुक से बांधकर छत के रास्ते से बाहर निकलने का जुगाड़ किया। एक एक करके सब वहां से निकल गए, लेकिन जब बे की बारी आई तो सूरज बादलों में छुप गया। भेड़ियों ने एक के बाद एक उस पर हमला करना शुरू कर दिया। भेड़ियों का लीडर बे पर झपटा और बे को धरती पर गिरा लिया। इतने में सूरज के आगे से बादल हट गए और अपने दोस्तों की मदद से बे मौत को छूटकर तक से बाहर आ गया। शर्ली भागकर रोते हुए बे से लिपट गई। बाद में जब शर्ली उसके घावों पर पट्टी कर रही थी तो उसे बे के कंधे पर वही शापित निशान मिला जो उसके कंधे पर भी था। उसने सबको बताया कि सालों पहले उसके पूर्वज गलती से शैतान की गुफा में पहुंच गए थे। उनके आने से उस शैतान की नींद टूट गई और बहुत सारे शैतानों ने इंसानों पर हमला बोल दिया। उसके बाद उन सभी लोगों के कंधों पर वह शापित निशान आ गया। उस बुरी शक्ति की ताकत से वह सभी लोग 50 साल के होने से पहले ही मर गए और उनके बच्चों को भी यह श्राप विरासत में मिला। शर्ली के हिसाब से वह सेलेस्टियल बोन जिसे वह ढूंढ रहे हैं, वह उस निशान को उनके ऊपर से हटा सकती है। वह अगले दिन दोपहर के समय वहां आपस पहुंचे ताकि सूरज की किरणें अपने चरम सीमा पर हो। पर वह सब फिर से उस गुफा में दाखिल हुए जहां वह राक्षसी भेड़िए उनका इंतजार कर रहे थे। बे ने बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से दरवाजा खोला। तभी जमीन नीचे धंसने लगी और उन्हें एक और कमरा दिखाई दिया जो एक मंदिर जैसा लग रहा था। बे ने वहां मौजूद एक मोमबत्ती को जलाया जिससे वह पूरी जगह जगमगा उठी। उसने हिसाब लगाया कि इस जगह को जरूर किसी पेट्रोल जैसे जल्दी आग पकड़ने वाले पदार्थ से ऊर्जा मिलती होगी। वह सब बड़े ध्यान से चल रहे थे, लेकिन तभी बे का पैर पर एक ट्रिगर पर पड़ा जिसके बाद वह पूरा कमरा हिलने लगता है और अचानक उनके ऊपर ढेर सारे तीर बरसने लगे। वह सब किसी की तरह बचते बचाते आगे बढ़ ही रहे थे कि बे को आभास हुआ कि उन पर एक और अटैक होने वाला है। अचानक उनकी तरफ तेजी से घूमती हुई तलवारें आई। किसी तरह सभी लोग इससे बाल बाल बचे। इसी तरह वहां कदम कदम पर कई जानलेवा जाल बिछाए गए थे। वह किसी तरह इन सब से बचते हुए हवा में तैरते उस सेलेस्टियल बोन तक पहुंचे। वे धीरे से उसकी ओर बढ़ा और उसे उठाकर अपने बैग में डाल लिया। लेकिन तभी शर्ली ने देखा कि बहुत सारी विशालकाय मकड़ियां उनकी ओर आ रही है।
कुछ देर उनसे लड़ने के बाद बे समझ गया कि वह सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल बोन के पीछे है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी मकड़ियों का अपने पास बुला लिया ताकि बाकी सब वहां से सही सलामत निकल सके। शर्ली ने वहीं रुककर बे की मदद करने का फैसला लिया, जबकि बाकी सब ऊपर की तरफ गए। अपनी रफ्तार और शर्ली की मदद से बे दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हुआ और इससे पहले कि वह वहां से भाग पाते, उन मकड़ियों ने अपने जाले से सीढ़ी चढ़ रही शर्ली को नीचे खींच लिया। बे उसे बचाने के लिए वापस लौटा और देखते ही देखते उनकी पूरी टीम एक साथ मिलकर उन खतरनाक मकड़ियों का सामना करने लगी। उन्होंने प्लान बनाया कि युग पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़केगा, जबकि बाकी सब इस दौरान इन मकड़ियों से बचने का जुगाड़ करेंगे। युग सभी मकड़ियों से बचते बचाते अपने साथियों के पास आ पहुंचा। उसके अंदर आ जाने के बाद बे ने अपने लाइटर से पेट्रोल में आग लगा दी। आग बहुत तेजी से फैलने लगी और वहां मौजूद लगभग सारी मकड़ियां जलकर राख हो गई। लेकिन जल्द ही आग और धुएं की वजह से उन सब का दम घुटने लगा। अचानक शर्ली ने देखा कि उसकी कंपास ठीक वैसे ही घूम रही है जैसे कि बोट पर घूम रही थी। इससे उन्हें शक हुआ कि वह शायद नदी के बहुत करीब है। वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ से वह दानव जिसे वह बोट पर लड़े थे, वह भी दीवार पर टक्कर मार रहा था। जल्द ही दीवार टूट गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। मौका मिलते ही सभी लोग वहां से बाहर की ओर भागे। बे ने देखा कि वह दानव उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंच नहीं वाला है, लेकिन खुशकिस्मती से वह दानव मलबे के नीचे दब गया, जिससे बे और बाकी सबकी जान बच गई। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि आखिर में वह सब सही सलामत अपने घर की तरफ निकल पड़े और यहाँ पर मूवी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मूवी देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।